राम राम बेबे सारे बाण भाइया ने हाथ जोड़ कर राम राम। और वे एक कहानी बतावांगे शिक्षा परद। अग बेबे बेटी की अंध भक्ति में बेकसूर बहू का थप्पड़ और वो अपनी औलाद का तो घृणा रूप दिख को ना पर दूसरे के बालक का तो जब भी दिख जाया कर। और बेबे रिश्ते हुक्म तो ना चलिया कर, रिश्ते एक दूसरे के सम्मान तो चलिया कर। ये सासू बन के बेरा ना के बन जा हाँ। और तब बेबे न्यू है एक औरत का मतलब दो बालक थे, एक बेटा और एक बेटी। और बेटा दिया ब्याह और बेटा ब्याह दिया थोड़े से कमजोर करना, मतलब उसने बेटा चाहता था। अच्छा। और तो भाई घर तक कमजोर था पर बहू बड़ी बढ़िया थी, संस्कारी थी। जरूरी नहीं होता ठंडे घर का बालक बढ़िया हो। धन का ऊपर तो खाम ज्यादातर गरीब घर का बालक बढ़िया बालक संस्कारी आ जाओ धन बालक को होया करे। बहुत बढ़िया बालक। और जी इतनी इज्जत करे अपनी सासू की। बयान हो गए 2 साल, कदे इतनी भी कया सुनी नहीं। 4 बजे उठना और अपनी सासू के पहले पैर वैर दाबज, फिर चाय पानी देवे, फिर घर का काम करे। छोरी जावे उसकी कॉलेज में, इब उसके आदमी की भी रोटी बनावे, ननद का भी टिफिन आगे तक तैयार रख। मतलब न्यू मकान का कति सब क्या में घर में इतना कीड़ी का भी खुड़का नहीं। और तो 2 साल हो गए थे ब्याह न के हुआ। वह बेटी कन्यू आग लागी, वह कॉलेज में जाती। कॉलेज में बालक बरते छकमा रुपये बेबे पार्टी कर रिया वाह। ये कॉलेज है तो बेगड़ा सा दुनिया गण। हाँ तो उसने न्यू कर ली उसकी माँ की अलमारी में, वह न्यू जोड़ रही थी। माँ बेटी की माँ चोरती भी होया करे बताया बड़ा बुढ़ा कया करे। हाँ तब न्यारे रुपये न्यू जोड़ रही थी कि अपनी बेटी के मन की ब्याह करेंगे जब तुम ठेगरी और लत्ता जूती रुपये जोड़ रही थी जी वह 5 लाख। और उस एक चाबी तो आप रखा करती बहू को इतना विश्वास था कि एक चाबी बहू की अलमारी में एक्स्ट्रा धर रखी थी, कदे खूब खा जाता या पा जा। और तो क्या हुआ उस छोरी ने तबे 5 लाख रुपये काट लिए। और बेबे वह सासू लागी देखने बोले आए रुपये कित गए। और तो बेटी ने तो न्यू जान थी कि रुपये कित गए। न्यू बोली कि माँ या है ना शाम ने अपने भाई तो बात करने लग रही थी और तेरे कमरे में तो लकड़ी थी, रात में बैग परस भी ले रही थी। और तो न्यू नहीं अगले बालक की कहे ना एक जांचा परखा करे मानस, तुरंत फैसलो नहीं लेना चाहिए। हाँ कद्दे भी। और एक तो वो सदमा 5 लाख के बेबे थोड़े थे, छोटा उन्हें उठ गया था। और तो बोली आए मीनू तो न काट लिए रुपये। वाह एकदम तनु स्वयं सजा कर आदमी दिखा कर बोलिया ना मम्मी मन तो जान भी को कित पैसा है। बोलिया क्यों सब भी तो एक 13 धोर धरी है। और तबे ही वो छोरी ने तो शर लाने माँ तो भी आगे खुद का बोली क्यों भाभी शाम ने तू अपने भाई तो फोन नहीं करा थी, अब भाई की फीस भी भरनी है। और तना बात करी और माँ के कमरे में लकड़ी थी घर में और बाहर का कोई ना बढ़िया तन काट दे कसुती जचावे। इबुआ बोली अक बेशक मैं गरीब घर में तारी हूँ पर मेरी माँ ने कदैया शिक्षा नहीं दी, कोई एक पैसा भी किसी का ले लिया। हम अपना स्वाभिमान ले रहे। हाँ झूठ बोलना ना सिखा। हाँ ना झूठ बोलना ना चोरी करें। बोली तो घर मत रुपये कित गए और मम्मी फीस भरनी थी और इसके भाई का लास्ट ईयर है। और बे दोनों बहन भाई से मेहनती, भाई ने भी न्यू बेशक गरीबी है पर इतना होशियार और उसका फाइनल आ रहा। और तो बेबे बोली ना और किससे ना ठाए भाभी तन ना ठाए। और तब बोली मम्मी न्यू शरना ला कर मत ना लावे कई बे बेक दो बे इवन ना दुख सावे वा क्या न मानने। और वह माँ तो बेटी की मानना ना मानना है तो न्यू का जी थोड़ा बहुत वो भी देखना चाहिए ना। और तो जी वो न्यू सुनकर वो छोरा ऑफिस में जा था वो भी आ गया। इबा का बोला मम्मी सुबह सुबह के रोड़ा हो रहा है। बोला भाई इसने तो मेरे 5 लाख रुपये काट लिए मीनू ने तो। बोला
अखना मम्मी न्यू तो ना हो सकता। और तनी बोली जो आज तू इसकी तरफ न बोल गया ना तो आज तो तेरे और मेरे दो राह सांस मत काट जाइए। तू तो बड़ा मायती, तू तो गुलाम है लुगाइया के ये डायलॉग व्या करें। और तो जी बनोड़ तो फंस गया। ये बहू बोली अक देखे अजय जमन के नाम लियो सुनो। हाँ अक देख जय आज मेरी तना न्यू नहीं करी ना बोले एक बार न्यू बता दे मैंने 2 साल हो गया ही ना। और जय तेरे आई मेरे पे इतना भी विश्वास नहीं ना तो मेरा तो शादी करना भी बेकार सा। और तब बोलिया और कुछ ना बेबे अपना न्यू हाथ झटक लिया। न्यू बोलिया ना न्यू तो फिर तू भी न्यू बता दे रुपये गए की घर में बाहर का आदमी नहीं बढ़िया। और चाबी एक चाबी तेरी अलमारी में और मैं अपनी माँ ने भी क्यों कर कह सकूं हूँ। मतलब वो बहू इसी टूट गई। ना तो पति कहना जान की रही और ना सासू कहना न्यू की न्यू जी दीवार का सारा लाइक कर खड़ी होगी। होगी तो बोली ननन तो बेबे को सुत्ती चढ़ावे। माँ इसका भाई आया था कल और उस दौरे फोन कर रुपये वो लेकर गया हरी ने फीस भरी है। मेरे सासू ने तो पट फोन उठाया और उसने मैं लाया। और तो वो बोला हाँ मौसी बोला हो रही है तेरी मौसी मासी वे 5 लाख रुपये सांझ को 6 बजे पहले गिर जाइए। और ना कॉलेज में भेजूंगी पुलिस ने और तेरा लास्ट सेमेस्टर से और सारी पढ़ाई और खत्म हो जाएगी। 1 बजे में डगर गया ना तो जिंदगी भर रोगा। तो वो छोरा भी पे चंबे में बैठ गया सहम रहा। बोलिया कि मौसी 30 रुपये बोलिया कल 5 लाख रुपये ले गया तू। बोलिया मम्मी बोलिया मौसी हॉस्टल में देख लियो चाहे मन्नत है ना 3 दिन तो बाहर लकड़े भी हो गए मेरे पेपर चल रहे हैं और मत 3 दिन कॉलेज तो बाहर है ना लकड़े हैं। बोली कि तेरे जैसे घने देख रखे और तेरी बाण ने पहुंचाए हैं और तुम नंगे घर के और या नंगे घर की ब्याली और चोरी करोगे। हमारे घर तो थारा काम चल रहा है फिर जो बाण टूट के 5-7 आदमी के रखे के कह दे। और तो जी वह बहू तो यूं की यूं रहेगी नहीं। बोली के करो। फिर उसने वो की ननन तब ऐसी लंबी लंबी बात लावे। वो छोरा भी ड्यूटी पर ना गया के होया वो न्यू अंडा खड़िया खड़िया कमा दोनों उड़ते कि साफ फंस गया। हाँ के करूँ किस ना कहूँ। बोली कत भाई 6 बजे ताई रुपये दर जाइए और ना तो 6 बजे पुलिस आए लेगी। इबे वो धरते जब जाना जब ले रहे और हाँ और तय इब ननंद तैसी राजी हो रही मुस्कुरावे हाथ का तबे बे घड़ी बांध रही या इसी बड़ी वाली डायमंड की चैन वाली कती। और बेबे फोन आई फोन ले रही एप्पल की घड़ी एप्पल की घड़ी। और तो फिर एक छोटी सी पतली सी चैन पर रही और रोज के कपड़े पर सुथरे सुथरे। वो कहूँ दिमाग काम कर गया। नहीं बोली कि इसने तो ना कई दिन हो गया बदली बदली रहे है। और उन रोनती रोनती नु के हाथ में वह घड़ी दिखेगी। नहीं बोली रोवन में तो क्या फायदा कोई नहीं मन न तो कि मैं दिमाग लड़ाना पड़ेगा जब बजाने पाटे और बिना सबूत कह दूंगी तो मन न देंगे ये काट। सबूत भी जरूरी सबूत कति जरूरी से। और तो वे उसने अपने मन में न्यू कर ली और मैं तो क्या मन क्या मैं करूंगी वह खड़ी होगी। सासू तो बेबे गिल्ले कपड़े की पट्टी लेकर ना और खाट में पड़ गई। इबू के तरफ ये सच्चे लकड़ रहे थे बात सही पड़ रही सदमु तो लग गया। हाँ और बेबे छोरी तो अपना न्यू फकाड़े मार मार सोवे मुद्दी पड़कर और वाह उन्हें किसी नींद आवे सरला रखा सज उसके कमर ना वह शीशे आगे खड़ी छोरी और के कहने लाग रही वाह बहू का सख्त हो गया था कि घड़ी बांध रही है जाकर न रोट में खड़ी होगी और शीशे आगे हुआ तो एक्टिंग तार है के कब है ले रुपये ले लिए खूब मोज उड़ाई और बहन भैया ने से फंसवाऊंगी याद रख और 1 लाख का तो यो सामान ले लिया और 4 मेरे खाते में से और कर लिए के करेगी घनी बढ़िया बढ़िया बहू बन रही थी तो 2 साल हो गए।
तो उसने वे बात सुन के उसका बे पक्का विश्वास बन गया। हाँ ये पक्का विश्वास बन गया तो वह तो सोगी ठाठ तो हाँ सहज बड़ी उसका फोन उठाया। हाँ इबे फोन ना का सब का लोक हाँ तो दो बता भरिया वो गलत आवे उन्हें सोची तीसरा भर दिया तो वो कति बंद हो जाएगा। हाँ वो का सुत्ती का और उसने न्यू हाथ लगवा लिया फिंगरप्रिंट हाँ और उसका खुल गया वो फोन। कौन उन्हें फोन में देखा बे बहू ने भी अपना दिमाग तो सही लड़ाया वो हाँ उन पढ़ी लिखी थी वो। हाँ ना तो चली जाए तो चली हाँ जाए। तो उसने तो घड़ी खरीदा हाँ और बेबे सुनार के तो जुकर बा चैन ले रखी थी और बैंक में जुकर 4 लाख कट्ठे जमा हुए सब वो थी। तो ये तो कई सबूत हो गए सारी डिटेल ले ली। और तब तो डिटेल उन तो भेज ली अपने में हाँ सारी पर बोले ये मानेंगे भी नहीं। हाँ वह बे सुनार का गई और वह लेकर सारी डिटेल और वो फोटो हाँ और बोला सुनारता ही बोली कि मन्नत है ना ये की वो चाहिए है उसकी इस ना इसकी रसीद रसीद चाहिए है हाँ। और कैमरे में तो बात चाहिए है रिकॉर्डिंग। हाँ कैमरे की रिकॉर्डिंग और तजी जी उसने फोटो और वो नंबर और सब कुछ देख कर ने बुलाया मेरी ननंद से और चाहिए है मतलब राजी बोल कर वाली आई हूँ तो कौन दे था। हाँ वो तो कौन दे से। और तली आई तबे बे सांझ का इतना 5 बज गए ले आई लुई इतना घंटा रह रहा एक सरी तो उठी हाँ बोले हमारा छोड़ना नहीं सर हाँ इका भाई ने सब तो पहला जेल में गिरवा और अच्छे डंडे लगेंगे ना कौन मेरा जेल जब में कौन जा गया। आप जब उगलेंगे ये रुपये हाँ और तो जी 6 बज गए बोले तो भाई ने पकड़े आव हाँ और वो छोरा न्यू रोनता बहुत डांट हाँ कर तो रहा। उसने की बेचारा हम चोरी कर वो रहे बोला मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी दीदी जब मैं तो भीतर डगर गया ना और मन न तरफ ये कोई नहीं उठाए ये बे उसमें इतनी हिम्मत आ रही थी उसका सबूत ठहरे थे। वाह बोली कि भाई तू रोब मत ना और को नहीं जाव तू जेल में और तब बोले वे बोले अच्छा वो अपने भाई का जुकर मिलन चल ली तब वे पहले साले ने रोक दी बोला दूर खड़ी हो जा उड कांड कर नर के तुम भरत में लाभ करे है। और तब बोली कि ना यो कांड ना कर रहा कांड कर रहा बोला सोफे दो खड़िया वो हाँ और तनु कहते उसका तबे बे छोरी का और सब का पसीने आ गया पीड़ा मुंह हो गया। हाँ पीड़ा मुंह लकड़ आया। बोली फिर भी उन्हें अपना आपा संभाल लिया बोला कैसे बोल रही है और हमारे घर में सर लगावे या और सुनाई। बोली ना थारे घर में नहीं पहले न्यू बता या घड़ी कितने ले आई इतनी महंगी और फिर न्यू बताया गले की चैन कितने ले आई और रोज के तरह यो कभी चलन बदल रहा तू इसे सूट पर और तू न ये बुक कर रखा होटल 29,000 में और ये रुपये बता कितना है। बोली कि तन्ने के जाने तबे बे उसने वो ले रही थी रिकॉर्डिंग टीवी में लगा दी। बोली कि उन ताई पहले साढ़े ताई बोले थानेदार साहब पहले या देखो जो छोरा पच्चा जाएगा भीतर और तबे वह चलते हैं कि साथ वह सुनार का बैठी चैन खरीदने लाग रही कि तबे वे वह अपने जूते खरीदे कि घड़ी खरीदे फोन और न्यू देख कर न उसकी माँ चकरा कर धरती में पड़ गई। नहीं बोली को हो मेरी मतलब मैं इतनी अंधी थी और मेरी ये औलाद ने मेरी गले इतनी बुरी कर दी और बहू को शरला दी और बेबे उस भाज करवा छोरी अपनी माँ के पाया में पड़ गई। ये माँ ने झटक दी। नहीं बोली ना जिसने गलती करी है वो तो जावेगा। ये भाई का नहीं चली भाई ने भी हाथ झटक दिया। नहीं बोलिया क्यों जब या जावे थी तो तू क्यों ना जावेगी तू राजी हो रही थी तू भी जावेगी। फिर भी बाबा थोड़ी अणत देखी फिर बाबा बोली अकिया भी मारे घर की इज्जत से या चली गई मैं चली गई तर या चली गई तब बल्कि या तो कवारी छोरी से और बोला इस केस ना हम आगे थानेदार साहब हम आगे कोई नहीं बढ़ाते हमारे घर का मामला है यो हमारे घर में और पर उछोरी ताई ने बोली तू बात सुन ले पहले तो ये मम्मी के रुपये दे
और फिर जो ये तने 2 लाख रुपये बरत लिए ना, क्यों करे मेहनत कर तू ये तारे गिर जिंदगी में ऐसा काम नहीं करेगी तन न जेल तुझे बचवाऊंगी। और तवा तबे पाए हाथ गाले बोला भाभी मैं तहना पढ़ाने लग जाएंगी प्राइवेट में, अरे मैं कति सारे रुपये तारूंगी जिंदगी में कदे कुछ नहीं करूंगी। और तजी जी उनका हो गया घर में और पुलिस चली गई। फिर चली गई तो ठाका बैगर वो अपने लत्ते जचान लाएगी। ये छोरा भी पीड़ा लेकर डर माँ भी आए बोले बेटी तन यो तो सुल जाए दिया ये करेगी नहीं वो लीव जाएंगी मैं अपने घर ना। बोले अब तू हमने ये भी का माफ कर दे और तू जाइए मन्ना जा तू डगर जी तुम्हारा था घर बर्बाद हो जाएगा। नहीं बोली मैं कति तो छोड़ कर जाती को ना और पर मैं ईब मेरे भाई ताई तुमने जो सदमा दिया है ना मैं अपने भाई की गेल अपने घर जाऊंगी पर मैं आऊंगी मैं कति छोड़ कर ना जाती। और तजी जी चली गई अपने घर ने 3 महीने ना आई बेबे दोनों टाइम तक फोन करें अरे बेटी आ जा अरे ए बेटी आ जा आख्या में आ गई 1:30 तो सारा ये तो काम करे थी। और बेबे इस कहानी का मतलब तो यो है अपनी अय्यासी के लिए दूसरे का बालक की तो फंसाना दुनिया का सब तो बुरा करतब है और कदे भी नहीं करना चाहिए। और वे उसने तो फिर भी बचाई और वे घने दिन अपने घर न रही और इतना कुंबा हो गया कति पादरा और वे अपना आएगी ना उसने अपना घर लगाया खानदान की संस्कृति थी जब तो क्या सा घर में तब वे यो धन के मना होता असली चीज संस्कार हुआ कर बहू में संस्कार छकमा थे। जब भी ननद कैसी हो जाए तो उसमें फर्क क्या हुआ है।